इस प्रकार माँ ने सभी दुष्टों का संहार किया। देखिए, जितने भी दुष्टों के नाम आप लोग श्रवण कर रहे हो, ये सब हमारे अंदर ही विद्यमान है। जब जब हमारे अंदर पशुता का भाव आता है, वही महिषासुर है। जब जब हम पशु तुल्य हो जाते हैं, महिषासुर अर्थात अभिमान, अहंकार का प्रतीक है महिषासुर। इसीलिए जगदम्बिका को कहा, उद्भव स्तति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम। वो पैदा भी करती है। पैदा किसने किया? पैदा भी तो उसी ने किया। जनने वाली भी वही है, पालने वाली भी वही है, और अपने में लय कर लेने वाली भी वही है, वही है। तो फिर किस बात का अहंकार बताओ? शक्ति से ही हम जागृत हैं, चेतन हैं। शक्ति निकल गई तो बस सब कुछ खत्म। जहां जैसा, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में, वैसे का वैसा ही रह जाएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, सब यही रह जाने वाला है। इसलिए जान लो शिव को और उसकी शक्ति को। जान लो शिव शक्ति का क्या अर्थ है। शिव तो शून्य है। शिव अर्थात शून्य। और सारी शक्ति किस पर लगानी है? बोलो, सारी शक्ति किसने लगानी है? बोलो। 7 दिन से आप लोगों को यही बता रहा हूं, यही बात बता रहा हूं। काम सारा शक्ति का ही है। कहीं आप ये सोच लो शक्ति छोड़कर, मैंने उदाहरण दे दिया था आपको आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया? फिर बोल रहा हूं, आदि गुरु शंकराचार्य का उदाहरण दिया आपको। सारी शक्ति कहां लगानी है? बोलो। शिव को जानने के लिए। शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है। शिव अर्थात शून्य, अर्थात जब ये सब, तो शक्ति कहां लगानी है? हाँ, जब मैं खत्म हो जाएगा तो शिवत्व हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वही शिव की प्राप्ति है। तभी कह पाओगे शिवोहम। दुनिया कह रही है ऐसे ही मत कह देना शिवोहम। शिवोहम कहना बहुत बड़ा अपराध है, जान लेना। ऐसे ही मत कह देना शिवोहम। जब तक आप शक्ति को जानते नहीं, आपको अधिकार नहीं है शिवोहम कहने का। आजकल तो बाजार चल गया सब चीज का। नहीं, शिवोहम। शिवोहम का मतलब जानते हो? आजकल जो सुल्फा गांजा पिए वही शिवोहम कह रहा है। बाम बाम। हा? पहले जान लो। शिव होना अर्थात शून्य होना। शिव होना अर्थात समाप्त हो जाना। कभी शिव शब्द का अर्थ तो पढ़िए। कभी आपने शिव शब्द का अर्थ पढ़ा? शिव शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? कभी पढ़िए। कहीं ना मिले तो गूगल करिए। अब तो गूगल है, वहां भी मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा। शिव अर्थात शून्य। जब हमारी अवस्था शून्य की हो जाए,
अब यदि शून्य में जाने के लिए व्यसन का सहारा लेना पड़े तो वो कितनी देर टिकेगा। तो लोग कह देते हैं भोले का प्रसाद, शिव का प्रसाद। शिव तो अरे तुम्हारे शिव ऐसे नहीं है, तुम्हारे शिव सुल्फा गाजा पीने वाले नहीं है। शिवत्व शून्य होना, जो शून्य हो गया। और शून्य होने के लिए क्या चाहिए बोलो? अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। बिना शक्ति की कैसे हो पाओगे? नहीं हो सकते। तो यही शक्ति की महिमा है, जान लो। इसीलिए जिस दिन शक्ति निकल जाती है उस दिन जीव क्या हो जाता है बोलो? शव हो जाता है। शिव की शक्ति निकली तो क्या हुआ? शव हो गया। और तो जो जीते जी अर्थात इन शक्ति के रहते हुए उस अवस्था तक पहुंच जाए, वास्तव में तो शरीर मरा ना, शरीर गया। बस यही बात तो समझनी है कि मैं, जो मैं है वो शरीर नहीं है। जो मैं है वो शरीर नहीं है। जो मैं है वो ये मन भी नहीं है। जो मैं है वो मन के अंदर उठने वाली कल्पनाएं, विचार, ये नहीं है। इससे परे हो गया। मैं तो इस सब के पहले भी था और इसके बाद भी रहूंगा। क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु नहीं होती। मृत्यु कुछ है ही नहीं। वास्तव में मृत्यु कुछ नहीं है। तो जिस दिन शक्ति का सार जान जाओगे उस दिन आप फिर पार हो जाओगे। फिर शक्ति आपको पार लगा देंगी, वो शिव तक पहुंचा देंगी। जिस दिन आप शक्ति को जान लोगे उस दिन शक्ति आपको राम तक पहुंचा देगी, राममय कर देगी। जिस दिन आप शक्ति को जान लोगे उस दिन आप कृष्ण तक पहुंच जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं कि बिना राधा के कृष्ण नहीं है। तो राधा कोई अलग थोड़ी ना है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ही क्या है? राधा है। श्री कृष्ण की शक्ति ही राधा है।